हरिओम। क्लास 6, 7th, 8th इंग्लिश ग्रामर। ऑपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द, किसी शब्द का उल्टा। जैसे गुड यानी अच्छा होता है, तो गुड का अच्छा का खराब, तो क्या हुआ गुड का बैड। वीक कमज़ोर, स्ट्रांग मजबूत। बाई खरीदना, सेल बेचना। क्लीन साफ, डर्टी गंदा। हॉट कोल्ड, बिग स्मॉल, थिन फैट। डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, फर्स्ट लास्ट, लॉन्ग शॉर्ट, हैप्पी अनहैप्पी, गिव टेक, न्यू ओल्ड, ब्यूटीफुल, ugly, रिच पुअर, इन आउट, गो कम, अप डाउन, हार्ड सॉफ्ट, प्रॉफिट लॉस, सीट स्टैंड, ट्रू फॉल्स। तो इसको आप लोग लिखेंगे और इसको बढ़िया से, माने कि किसी शब्द का विलोम तो उसका उल्टा, अपोजिट वर्ड। अब इसके बाद आया नंबर यानी वचन। नंबर वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर माने एक और बहु माने बहुत सारे। जैसे फर्स्ट दिया है सिंगुलर नंबर एक वचन, जब किसी नाउन संज्ञा से एक वस्तु का बोध होता है, किसी एक का, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है, माने कि एक, तो क्या हुआ सिंगुलर। उसी प्रकार दिस इज ए कैट। ए बुक या ए कैट कहने से एक वस्तु का बोध होता है, एक पुस्तक एक बिल्ली, अतः यह क्या हुआ सिंगुलर नंबर। अब उसी प्रकार प्लूरल नंबर बहुवचन, जब किसी नाउन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक से अधिक वस्तु, बहुत सारे, तो इसमें एस रहता है, एस ई एस आई ई एस लगा होता है। जैसे दिस मी बुक और सेकंड दिस आर कैट। अब ये क्या हुए? दिस आर कैट्स, ये बिल्ली हैं, ये माने कि अभी ये माने ये बिल्लियां हैं, माने बहुत सारे बिल्लियां, तो क्या हो गया बहुवचन। यहाँ पर बुक्स एवं कैट्स से एक से अधिक पुस्तकों, बुक्स यानी कि कई सारे पुस्तकें, कैट्स यानी बिल्लियाँ, तो यहाँ पर बुक और कैट से एक से अधिक पुस्तकों एवं बिल्लियों का हमें ज्ञात होता है या बोध होता है, अतः यह दोनों बहुवचन हुए कि क्या हुए सिंगुलर। प्रायः सिंगुलर नंबर में नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। अब इसके नियम दिए गए हैं, इसको आप लोग एक अपना ध्यान से समझिएगा और एकाक लिखिएगा, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। साधारण सामान्यतः किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ देने से या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यदि कोई एक शब्द है उसमें एस लगा देने से क्या होता है प्लूरल, बहुवचन बन जाता है। जैसे सिंगुलर दिया है और प्लूरल दिया है। बुक पुस्तक है, एक है, बुक्स पुस्तकें, अब कई सारे पुस्तकें। इसी प्रकार बॉल बॉल्स, काउ काउस, कैप कैप्स, इस प्रकार हैं। अब सेकंड इसमें दिया है जिस नाउन के अंत में, अब इसको ध्यान से, जिस नाउन के अंत में या किसी शब्द संज्ञा के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। याद रखिएगा किसी शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो तो उसके स्थान को प्लूरल बनाते समय उसको हटाकर ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है प्लूरल। जैसे कि बेंच, बी ई एन सी एच, तो बेंचेस बनाने के लिए ई एस, अब उसमें ई एस लगा दिए। अब जैसे बॉक्स तो बॉक्सेस, बुश बुशेस, क्लास क्लासेस, ग्लास ग्लासेस। अब मैंगो में ई एस, तो एस 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 सी एच एक्स या ओ आता है तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं।
अब उसके बाद उदाहरण एक आध तो ऐसी भी आता है जैसे कि अंत में एस एच हो, लेकिन उसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही रहता है। जैसे फिश आया तो फिश हो गया। अब यहाँ पर ऑक्स, तो यहाँ पर ई एन लगा के बहुत से बैल यानी प्लूरल बना। जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। अब इसमें देखो एफ और एफ ई आता है अंत में, तो एफ और एफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि सी ए एल एफ काफ, तो अंत में क्या आया, एफ आया तो बछड़ा, तो यहाँ पर एफ को हटा के हमने क्या किया, सी ए एल वी ई एस काफ्स यानी बछड़े। नाइफ नाइफ्स, लाइफ लाइफ्स, थीप थीप्स, वाइफ वाइफ्स। इसको आप लोग ये नियम को याद रखिएगा। अब उसके बाद आया, अब इसमें भी देखो कुछ में केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि चीफ यानी कि प्रमुख या मुखिया, तो चीफ्स। हुप हुप्स, कुछ में केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब चौथा फोर्थ, जिस नाउन के अंत में वाई रहता है, जिस नाउन के अंत में वाई रहता है और यदि वाई के पहले कोई व्यंजन, तो व्यंजन माने कि हमारा 5 वोवेल है ए ई आई ओ यू, ये क्या हुए स्वर, और जो 21 अक्षर बचते हैं वो क्या बनते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू क्या हुए स्वर, उसको छोड़कर जो 21 अक्षर हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं, जैसे बेबी, तो यहाँ पर आई आया वाई, तो बेबी वाई को हटाकर आई ई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार बॉडी, सिटी, कंट्री, लेडी, स्टोरी। अब यदि याद रखें, यदि वाई के पहले कोई स्वर, अब इसमें पहले क्या था, कॉन्सोनेंट, अब स्वर, यदि वाई के पहले स्वर, तो स्वर हमारे 5 अक्षर है, ए ई आई ओ यू। अगर ये 5 अक्षर वाई से पहले आता है तो वाई के बाद केवल एस लगाओ, जैसे बॉय, तो बॉयज। अब देखो वाई के पहले क्या है, ओ, तो ये क्या हुए, ए ई आई ओ यू स्वर, तो इसमें दिया ना, डे डेज, की कीज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज। अब इसमें दिया है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका स्वर वॉवेल बदलने से रूप बदल जाता है, जैसे चाइल्ड। अब यहाँ पर चिल्ड्रन हो गया, देखिए चाइल्ड का ना यहाँ पर एस लगाए, ना पर यहाँ पर किसी को हटाए, ना यहाँ पर ई एस लगाए, लेकिन इसका स्वर अलग बनता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, फूट का फीट, मैन का मेन, माउस माइस, टूथ टीथ, ओमेन ओमेन। ये सबको आप लोग विशेष ध्यान से अध्ययन करिएगा। अब 6 है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा रहता है, सिंगुलर भी एक है और प्लूरल दोनों एक ही रहता है, जैसे डियर हिरण, तो डियर का डियर, डजन दर्जन डजन, फिश का फिश, हेयर बाल, हेयर बहुत से बाल। अब इसमें दिया है सीप भेड़, सीप भेड़े, स्वाइन सुअर, स्वाइन बहुत से सुअर। अब 7, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सदैव प्लूरल रूप में बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, तो सीजर्स का सीजर्स, ट्राउजर पैजामा, टोंग्स चिमटा। तो इसको आप लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे और नियम को विशेष आवश्यकता है समझने का। अब इसके बाद आया जेंडर, क्या जेंडर, लिंग, काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। मैस्कुलाइन जेंडर माने पुल्लिंग, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग या पुरुष लिंग कहते हैं, जैसे जॉन आदमी का नाम है, बॉय लड़का है, डॉग कुत्ता, फादर पिताजी, ऑक्स बैल, हॉर्स घोड़ा, मैन आदमी, हरी ये क्या है, व्यक्ति नाम है। तो जिसमें पुरुष का जानकारी हो वह क्या हुआ, मैस्कुलाइन पुल्लिंग। अब उसके बाद आया फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है
उसे स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे मैरी एक लड़की का नाम हो गया, लीला लड़की भी है, कमला काऊ गाय, बीच गर्ल लड़की, ओमेन औरत। तो जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वह क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब आया कॉमन जेंडर, अभयलिंग। जिस नाउन से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे अभयलिंग कॉमन जेंडर कहते हैं। इसका प्रयोग दोनों जातियों के लिए होता है। जैसे कि फ्रेंड दोस्त, दोस्त लड़की भी होते हैं और लड़के भी, ये क्या हुए, दोनों कॉमन एक हुए। टीचर शिक्षक, लड़की भी टीचर बनते हैं, लड़के भी टीचर बन जाते हैं। डॉक्टर में भी देखिए आप, स्त्री भी रहते हैं पुरुष, लेकिन हम उनको डॉक्टर ही कहते हैं। चाइल्ड बच्चा, एनिमी नर्स। तो ये क्या हुए, कॉमन जेंडर। नर्स यानी क्या होता है, परिचायिका या सहायिका, तो उसमें पुरुष भी रहते हैं और महिला भी रहते हैं। अब न्यूटर जेंडर, नपुंसक। जिस नाउन से निर्जीव जाति, निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे प्राणियों का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे कि वाटर पानी, इसका कोई जाति नहीं है, तो ये क्या हुआ, नपुंसक। सिल्वर चांदी, बुक पुस्तक, पेन रैट चूहा, बर्ड चिड़िया, स्नेक सांप। मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम अनुसार होते हैं। पूर्णतः भिन्न शब्द का प्रयोग करके मैस्कुलाइन से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। अब जैसे मैस्कुलाइन यानी कि पुरुषलिंग पुल्लिंग, फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, तो जैसे बॉय गर्ल, ब्रदर यानी भाई हो गया, सिस्टर यानी बहन, बुल बैल, काऊ गाय। इस प्रकार इसको आप लोग अभ्यास करेंगे और दोहराएंगे भी और समझ के। अब इसके बाद आया मैस्कुलाइन जेंडर के अंत में ESS या LINE जोड़कर भी फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि ESS और LINE जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि एक्टर यानी कि अभिनेता, तो ACTRESS एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। ये क्या हुए, पुरुषलिंग पुल्लिंग, और ये क्या हुए, स्त्रीलिंग। जैसे गॉड माने कि देवता, तो गॉडेस यानी देवी। अब देखो लायन, LION लायन यानी शेर सिंह, लायनलेस LIONESS सिंहनी, टाइगर टाइगरेस, प्रिंस राजकुमार प्रिंसेस राजकुमारी, हीरो नायक हीरोइन नायिका। कुछ नाउन के पहले या बाद में कोई स्त्रीलिंग शब्द जोड़कर भी फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, जैसे कि मेल सर्वेंट नौकर, तो मैड सर्वेंट नौकरानी, मिल्कमैन दूध वाला, मिल्कमेड दूध वाली, ही गोट बकरा, सी गोट बकरी। इस प्रकार इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, अध्ययन करेंगे और कुछ नोट्स भी बना लीजिएगा। धन्यवाद।